चलो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 16 से। सही। कल हमने क्वेश्चन 15 तक किया था। क्वेश्चन 15 16 में क्या बोल रहा है आपको? राइट द फॉलोइंग इन दियर सिंपलेस्ट रैशनलाइज फॉर्म। आपके पास हर पार्ट के अंदर क्या है? एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। सही है। और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट का साइन आ रहा है, मतलब सर्ड है। डिवाइड में सर्ड है, डिनोमिनेटर में सर्ड है। तो अब यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि आपने क्या करना है, इन सारे फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट रैशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब डिवाइड में ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको खत्म करना है। सही है ना? जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में रूट का साइन आ जाए तो आप उस डिनोमिनेटर में से रूट के साइन को खत्म करते हो। न्यूमिनेटर में आए कोई मसला नहीं है। तो ये न्यूमिनेटर से नहीं खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर से जो है वो रूट के साइन को खत्म करते हैं और उसके लिए रैशनलाइज करते हैं, जो हमने ऊपर किया था। लेकिन डिनोमिनेटर में उस वक्त सिंगल टर्म थी, एक थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स है, डिनोमिनेटर में एक टर्म नहीं है, बल्कि आपके पास कितनी टर्म्स है? दो। या तो वो दोनों टर्म्स ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर जब आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो, दोनों में से किसी एक पे रूट हो, कोई एक सर्ड हो या दोनों सर्ड हो, तो फिर हम किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, वो आज हमने इस क्वेश्चन के अंदर सीखना है। पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है? 1/2 + √3। सही है। तो आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में क्या है? दो टर्म्स है और उसमें से एक सर्ड है, एक पे रूट आ रहा है, तो हमने ये रूट खत्म करना है। कैसे करेंगे? आपके पास डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज करना है। सही है ना? क्योंकि हम डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करना चाहते हैं, तो रैशनलाइज भी डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से होगा। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है 2 + √3, उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2√3 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन जो इन दोनों टर्म्स के बिटवीन साइन होगा वो चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। सही है। आपके पास जब कोई भी सर्ड गिवन हो, उसमें आप सेकंड टर्म का, मतलब दोनों टर्म्स के बिटवीन में जो साइन होता है वो सेकंड टर्म का होता है, उसको अगर चेंज कर दो तो वो कहलाता है उस पर्टिकुलर सर्ट का कॉन्जुगेट। क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। 2 + √3। अब इसमें जो आपके पास है दोनों टर्म्स के बिटवीन जो साइन है या सेकंड टर्म का जो साइन है, आपने उसको चेंज करके लिख दिया -2 - √3। तो 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या है? 2 - √3। ये क्या है? कॉन्जुगेट है। सही है। और अगर माइनस का साइन होता तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते? प्लस में। तो जब भी आपके पास जो है वो किसी भी सर्ड में दो टर्म्स के बिटवीन का साइन चेंज हो जाता है, तो जो न्यू सर्ड बनता है वो प्रीवियस सर्ड का कॉन्जुगेट कहलाता है। तो अब जब रैशनलाइज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बस इतना सा काम करना है। अब आप इसको करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। और आप देखोगे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है नंबर कोई भी आए लेकिन उस पर रूट नहीं होगा। वो आपके पास जो है इरेशनल नंबर नहीं रहेगा बल्कि रैशनल हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब क्या होगा? ऊपर वाला दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 आ गया पहले। फिर 1 -√3 से मल्टीप्लाई होगा तो -√3 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये दोनों नंबर्स 2 + √3 और 2 - √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखो, जब भी आप रैशनलाइज करते हो या तो आप डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर लो या फिर आइडेंटिटी यूज कर लो। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी अलजेब्रा के अंदर, A + B, A - B। ऐसे ही अगर आपको याद आ रहा हो, एक आइडेंटिटी है, तीन आइडेंटिटीज पढ़नी है आपने, उसमें से एक आइडेंटिटी क्या है? A + B और A - B। जब भी आप रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी जरूर लगेगी। अब आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करो कि आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है या आइडेंटिटी यूज करनी है। मैं तो आइडेंटिटी यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी यूज करने से जो है वो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, आसान होता है। सही है। क्या, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? A + B, A - B। A + B, A - B किसके इक्वल होता है? A² - B²। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है? मैंने क्या बोला? आइडेंटिटी है A + B, A - B। इसके इक्वल है
ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी रैशनलाइज करोगे ये आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी। अब आपके पास जो है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है वो ए प्लस बी है और सेकंड है ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है 2, ए क्या है 2 और बी है √3। इसी तरह ये 2a है और ये बी √3 क्या है बी है। सही है। तो आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड बनी हुई है, हम राइट बना देंगे। राइट में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, मैं लिखूंगा ए की वैल्यू है 2 उसके ऊपर स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है √3 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। सही है। तो 2 माइनस √3 कॉपी कर दिया, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया 3। 2 माइनस √3 और डिवाइड में 4 माइनस 3 क्या होगा 1। तो डिवाइड में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो नंबर कौन सा है 1 है। सही है। डिवाइड में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो नंबर है 1। सही है। और हमें ये बात पता है कि 1 क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो डिनोमिनेटर से देखो रूट खत्म हो गया, इररेशनल खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डिनोमिनेटर से रूट खत्म करना हमारा मकसद था, उसके लिए हमने रैशनलाइज का प्रोसेस किया। रैशनलाइज के प्रोसेस में हमने क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है फ्रैक्शन को और डिवाइड भी किया है। इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा, ये पार्ट समझ आ गया। हम्म। क्या बोल रही हो। चलो नो। पार्ट चलो पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी भी ऐसे ही होगा। क्या लिखा हुआ है पार्ट बी में 2 डिवाइड बाय, पार्ट बी 2 डिवाइड बाय 5 माइनस √2, 5 - √2। सही है। डिनोमिनेटर में क्या है रूट का साइन आ रहा है, दोनों टर्म्स में आए या एक टर्म पे आए। सही है। तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 5 माइनस √2 है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 प्लस √2 और डिवाइड भी करेंगे। नीचे तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, और ऊपर क्या होगा 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 √2 से तो प्लस का 2 √2। 2 √2 मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, एक साथ लिख दिए जाएंगे। और डिवाइड में आपके पास आइडेंटिटी यूज हो रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ए इज 5 माइनस 5 उसके ऊपर स्क्वायर माइनस, और वैल्यू बी की जो वैल्यू है वो है √2 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। सही है। तो 10 प्लस 2 √2 कॉपी। अब ये 10 और 2 √2 ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक नंबर सर्ड है और दूसरा विदाउट सर्ड है। सही है, दूसरे पे रूट नहीं है। डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 10 प्लस 2 √2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 25 माइनस 2 इज 23। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसमें रूट नहीं है, रूट खत्म हो गया। और डिनोमिनेटर में जो है वो रैशनल नंबर आ गया, इररेशनल नंबर खत्म हो गया क्योंकि रूट खत्म हो गया। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर हो गया। सही है, रैशनलाइज हो गया और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर सी, 7 डिवाइड में 8 माइनस √5। अच्छा पार्ट सी आप करो, पार्ट सी आपको दे रहा हूँ मैं करने के लिए। सही है, अभी कर लो या होमवर्क में कर लेना। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में क्या है 5, पार्ट डी में है ऊपर 5 और डिवाइड में आपके पास है 11 प्लस 3 √3। 5 डिवाइड बाय 11 प्लस 3 √2, यही है 5 डिवाइड बाय 11 प्लस 3 √2। सही है। अच्छा, तो अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 11 प्लस 3 √2। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है दो टर्म्स है, दोनों में से एक सर्ड है। तो अब डिनोमिनेटर में से जो ये रूट का साइन है सर्ड वाली टर्म है इसको खत्म करना है, तो इसके लिए रूट के साइन को खत्म करो, सर्ड वाली टर्म खत्म। तो रूट हटाने के लिए हमने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ डिवाइड में चाहिए, ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर कोई भी काम आप अपनी मर्जी से एक साइड पे करोगे तो उसको बैलेंस भी करोगे।
अगर कोई भी चीज आप डिवाइड में लोगे तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई में भी लोगे, सही है। और अगर कोई भी चीज आप प्लस में लोगे एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो आपको जो है वो माइनस में भी लेना पड़ेगा वो, सही है। इस वजह से हम ऊपर मल्टीप्लाई में भी ले रहे हैं। तो 11 + 3√3 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 11 - 3√2। डिवाइड मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे। चलो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 पहले 11 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 11 = 55। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा -3√2 से, तो -5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और ये √2 कॉपी। अच्छा, डिवाइड में क्या होगा आपके पास, डिवाइड में ऑलवेज जो है वो a + b a - b वाली आइडेंटिटी यूज होगी। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे a² - b² में। हमारे पास a की वैल्यू है 11, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 3√2 और उसके ऊपर स्क्वायर। 55 - 15√2 ये कॉपी, ये दोनों सबट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि एक सर्ड है और एक सर्ड नहीं है। डिवाइड में 11 का स्क्वायर 121 माइनस, अब ये 3√2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 3√2 स्क्वायर, इसका मतलब है ये स्क्वायर 3 पे भी है और √2 पे भी है, दोनों को अलग अलग देंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्या बचेगा 2। तो जब ये 3 और √2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो 2 है जब रूट से बाहर आएगा तो ये 9 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। 55 - 15√2 डिवाइड में 121 -9 × 2 = 18। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 55 - 15√2 ऊपर कॉपी, डिवाइड में 121 -18 कर दो। तो 121 को अगर -18 करेंगे तो सिर्फ बचेगा 103, सही है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसमें रूट नहीं है, रूट खत्म हो गया है अब, और 103 क्या है, रैशनल नंबर है, तो इरेशनल से डिनोमिनेटर रैशनल में भी कन्वर्ट हो गया। और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 103 किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, ना ही 3 से ना ही 5 से, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, ये आंसर हो गया। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसमें देख लो कुछ पूछना है। नेक्स्ट सर हम हम मूव स्क्वायर करते क्यों हैं लगाते पार्ट नंबर, कहाँ पे स्क्वायर, 11 के ऊपर स्क्वायर। हैं? नहीं 11 के ऊपर तो क्वेश्चन के ऊपर नहीं था। नहीं, देखो जो नीचे लिखा हुआ है हाँ ना, हमने 11 के 11 ऊपर प्लस क्वेश्चन थ्री था। रूट हाँ 11 + 3√2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 11 - 3√2। तो 11 + 3√2 हमारे पास बन रहा है 11 हो गया ए, और √2 हो गया हमारे पास, 3√2 हो गया बी, तो ये बन गया a + b। इसी तरह 11 हो गया ए और 3√2 हो गया बी, तो ये बन गया a - b। हमने बोला ना जब भी रैशनलाइज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b हमारे पास गिवन है, इसके इक्वल होती है ये आइडेंटिटी, a² - b²। तो a की वैल्यू क्या है 11, तो 11 के ऊपर क्या है, हम कौन सी साइड बनाएंगे आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए के ऊपर स्क्वायर, तो जो भी ए की वैल्यू होगी उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ए है 11 उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है 3√2, 3√2 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। इस वजह से इन दोनों के ऊपर आता है स्क्वायर। इसमें देख लो कुछ पूछना है, नो सर। सही है। ये आइडेंटिटी जब भी आप रैशनलाइज करो, यहाँ पे आगे कहीं भी कोई भी सवाल करो जिसमें रैशनलाइज हो, तो आप ये वाली आइडेंटिटी इजीली यूज कर सकते हो, हर जगह होगी ये, अंडरस्टूड है, ऑलवेज ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी आप जो है वो रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से या न्यूमिनेटर के रिस्पेक्ट से। लेकिन हम अभी डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से करेंगे क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, न्यूमिनेटर में रूट रहे ना रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो जब भी रैशनलाइज करेंगे तो ये आइडेंटिटी जरूर लगेगी। चलो नेक्स्ट पार्ट ई, ई में क्या है, √5 / 3, पार्ट ई, √5 / 3, 13 + 2√7, 13 + 2√7, √5 / यही है ना, 13 + 2√7, 13 + 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में रूट है, कोई मसला नहीं है,
शुरू में है एंड तक रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। डिनोमिनेटर में ये जो रूट है इसको खत्म करना है, इसके लिए हम रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 13, सेकंड टर्म 2√7। इन दोनों टर्म्स के बिटवीन प्लस का साइन आ रहा है, सही है। एक सर्ड है और दूसरा सर्ड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में से, डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 13 प्लस 2√7 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 13 + 2√7 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 13 माइनस 2√7। सही है, 2√7। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई भी किया जाएगा कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी किया जाएगा। सही है। ऊपर क्या होगा, √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले 13 से और फिर √5 मल्टीप्लाई होगा -2√7 से। √5 मल्टीप्लाई 13 क्या हो जाएगा, 13√5। क्योंकि 13 और √5 मल्टीप्लाई हो नहीं सकते तो इन दोनों को साथ लिख देंगे, 13√5 लिख देंगे। माइनस, अब ये √5 2√7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉपी हो गया, क्योंकि वो विदाउट रूट का नंबर है, उस पर रूट नहीं है तो वो वैसे ही आ जाएगा। √5 और √7 ये दोनों रूट वाले नंबर थे, ये दोनों क्या है, बी है 2√7। तो फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, सही है। तो अब होगा क्या, a प्लस बी माइनस बी किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी a² माइनस b²। a की वैल्यू है 13, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 2√7 और उसके ऊपर स्क्वायर। सही है। चलो, 13√5 ऊपर कॉपी, -2√7 मल्टीप्लाई 5। देखो रूट के अंदर 7 और 5, 7 भी बाहर नहीं आ सकता रूट से, 5 भी नहीं आ सकता। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा 35, वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो रूट में ही रहे, कोई मसला नहीं है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर करोगे, 13 मल्टीप्लाई 13 इज 169, माइनस 2√7 का स्क्वायर, ये √2 पे भी है और √7 पे भी है। 2 का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। सही है, तो ये 7 आ जाएगा और 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 13√5 -2√35 ये कॉपी हो गया, ऊपर किसी भी किस्म की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। ये दोनों नंबर्स ऊपर जो लिखे हुए न्यूमिनेटर में, दोनों सर्ट जरूर है, लेकिन ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बीच में माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। दोनों नंबर सर्ड है, उनके रूट की टाइप भी सेम है, दोनों के पास स्क्वायर रूट है, लेकिन रूट के अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए, जब जाके वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोनों के रूट की वैल्यूज में नंबर सेम नहीं है, एक जगह रूट के अंदर 5 है, दूसरी जगह रूट के अंदर 35 है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों टर्म्स ऊपर ऐसे लिखी जाएगी एंड तक। डिवाइड में आ जाओ, 169 माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 इज 28। तो ऊपर है हमारे पास 13√5 -2√35 और डिवाइड में 169 -28 कर दो और बता दो क्या आएगा। 169 -28 इज 141। 141, सही है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास अब जो नंबर आ रहा है 141, वो उसमें रूट भी नहीं है पहली चीज, और वो रैशनल नंबर है, इरैशनल से हट गया, इरैशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो गया। डिनोमिनेटर से रूट हमने हटा दिया, तो ये रैशनलाइज का प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सही है। तो जो फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ था हमें, जिसके डिनोमिनेटर में रूट था, सर्ट था, वो कन्वर्ट हो चुका है। सही है। उसमें से जो है वो रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट हट गया है, डिनोमिनेटर से सर्ट खत्म हो गया, ये आंसर हो गया।
और इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, सही है, क्योंकि 140 113 या 2 में से किसी से भी कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, तो हम पार्ट ई के बाद पार्ट एफ की तरफ मूव करते हैं। पार्ट एफ में क्या है, 1/√3 प्लस √2। पार्ट एफ में है 1/√3 1/√3 प्लस √2, 1/√3 प्लस √2, सही है। अब ऊपर क्या है, ऊपर सिंपल नंबर 1 लिखा हुआ है, एक ही टर्म है 1 है, ऊपर कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई मसला ही नहीं है। डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में बेटा दो टर्म्स है। मजे की बात है इस बार दोनों ही सर्ड है, एक सर्ड हो या दोनों सर्ड हो, मेथड बिल्कुल सेम है, काम बिल्कुल वही करना होता है, डिनोमिनेटर में से रूट हटाना होता है, सही है। डिनोमिनेटर से जितने भी सर्ड्स है एक दो उनको खत्म करना है, सही है, वही काम करेंगे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। √3 प्लस √2, तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और डिवाइड में भी यही आएगा, √3 माइनस √2। ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 1 पहले √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 आ गया, फिर ये 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस √2 आ गया, और डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ए की वैल्यू है आपके पास √3, बी की वैल्यू है आपके पास √2, सही है। ए है √3, बी है √2। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ए प्लस बी है, सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू √3 उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू √2 और उसका स्क्वायर। √3 माइनस √2 कॉपी कर दिया हमने, डिवाइड में स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, डिवाइड में 3, माइनस स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्या आ गया 2। √3 माइनस √2 डिवाइड में 3 माइनस 2 इज 1, सही है। और 1 लिखने की नीड नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1 नहीं लिखते, न्यूमिनेटर में लिखा जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। √3 माइनस √2, ये हमारे पास आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1, और 1 जो है वो 1 के ऊपर रूट नहीं है, होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1 के ऊपर कोई भी पावर हो और किसी भी किस्म का रूट हो, 1 1 ही रहता है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास रूट खत्म हो गया, और डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल के अंदर कन्वर्ट हो गया, सही है। चलो, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, वो करते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में क्या है, जी √5 डिवाइड में √10 माइनस √7। पार्ट नंबर जी, लास्ट पार्ट, √5 डिवाइड में √10 माइनस √7, सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, यही है, √5 डिवाइड में √10 माइनस √7, सही है। √5 डिवाइड में √10 माइनस √7, √5 डिवाइड में अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में जितने भी टर्म्स हो, जितने भी नंबर्स हो, उन पे रूट हो रूट नहीं हो, वो सर्ड्स है सर्ड्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं, हमने देखना ही नहीं उसको। √5 ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ काम नहीं है। डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में देखो कितनी टर्म्स है, दो, दोनों टर्म्स में क्या है, रूट का साइन आ रहा है, मतलब दोनों ही सर्ड्स है। बस वही काम करेंगे जो हमने ऊपर पार्ट एफ में किया है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। √10 बीच में माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, √7 इससे मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, √10 प्लस √7। अच्छा, अब ऊपर क्या होगा, √5 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले √10 से, तो √5 मल्टीप्लाई √10, दोनों के पास रूट है तो एक रूट आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। फिर प्लस ये वाला जो बीच में लिखा हुआ है, अब √5 किससे मल्टीप्लाई होगा, √7 से, ए दोनों के पास रूट है तो एक ही रूट आ जाएगा, रूट के एक ही रूट के अंदर 5 भी आ जाएगा और 7 भी, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। और डिनोमिनेटर में आपके पास वही हो रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू है √10 और बी है आपके पास √7। तो ए माइनस बी, फर्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है ए माइनस बी, सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है ए प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू है √10 उसके ऊपर स्क्वायर, ए की वैल्यू है √10 उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस
बी की वैल्यू है √7 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। सही है। अच्छा अब क्या हो रहा है, √5 × 10 क्या हो जाएगा, 50, प्लस √5 × 7 क्या होता है, 35, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल 10 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 7 आ गया। अच्छा 50 रूट के अंदर तो 50 है, 50 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या, 25 × 2, 25 × 2 क्या होता है आपके पास, 50 होता है, तो 50 को तोड़ के मैंने लिख दिया 25 × 2, क्योंकि इसने बोला है जितना सिंप्लीफाई होगा आपने आंसर उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है, प्लस √35, जो है वो तोड़ेंगे तो 5 × 7 ही टूटता है 35, और 5 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, तो उसका प्रोडक्ट भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। और डिवाइड में आपके पास क्या है, 10 - 7 = 3, डिवाइड में हम लिख देंगे 3। सही है, तो अब देखो डिवाइड में सिर्फ 3 नंबर आ रहा है और उसमें से रूट खत्म हो गया है, रूट हट गया है, तो डिवाइड में जो इरेशनल नंबर था वो रैशनल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जो हमारा मेन मकसद था रैशनलाइज करने का। अब ये 25 रूट से बाहर आके 5 हो गया, 2 रूट से बाहर नहीं आ सकता, रूट में ही रहेगा, प्लस का √35 कॉपी और डिवाइड में 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ऊपर जो दो नंबर्स है वो दोनों ही सर्ट्स है, दोनों के पास दोनों टर्म्स में रूट है और सेम टाइप का रूट है, स्क्वायर रूट है, लेकिन रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, एक जगह 2 लिखा हुआ है एक जगह 35, तो ये ऐड नहीं हो सकते। इस चीज का ख्याल रखना है, इसको ऐड नहीं करना है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 16 में। जितने भी पार्ट्स है सब में ये सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन 16 देख लो, क्वेश्चन 16 में कोई भी क्वेश्चन है आपका बेटा। नो सर। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट आपके पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इस इक्वेशन में एक अननोन है स्मॉल बी, आपने उस स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, -5 + √3 डिवाइड में बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -5 - √3। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी फ्रैक्शन है और राइट साइड पे भी क्या है, फ्रैक्शन है, तो काम काफी हद तक आसान है। कैसे, लेफ्ट साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बी, तो ये बी लेफ्ट पे डिनोमिनेटर में है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, 2 के पास मल्टीप्लाई, तो 2 × बी, और लेफ्ट पे -5 + √3। इसी तरह राइट के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है -5 - √3, डिनोमिनेटर में है, तो लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -5 - √3। सही है। अब लेफ्ट पे क्या हो रहा है, आपके पास दो सर्ड्स है, दो क्या है सर्ड्स, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल है 2b के, तो हमने इन दोनों सर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है। सही है, और फिर जो है वो b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मजे की बात है कि यहाँ पे इत्तेफाक से ऐसा हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये तो इसने जो इक्वेशन गिवन दी हुई थी ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि आपके पास जो है वो -5 ये a है और √3 b, इसी तरह ये -5a और √3 क्या है, b। सही है, a की वैल्यू इस बार नेगेटिव में, मसला नहीं होता उससे, -5 और b की वैल्यू √3, तो -5 a और b है √3, तो बन गया a + b फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट क्या बन रहा है, -5a है और √3b है, तो सेकंड ब्रैकेट बन रहा है आपके पास a - b। फिर से a - b a + b वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ये आपके पास आइडेंटिटी लग जाए, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, क्वेश्चन जिस तरीके का गिवन दिया हुआ था उसकी बेस पे ऐसा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे रैशनलाइज में था ना, ऑलवेज लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो इन दोनों ब्रैकेट्स में, या फिर मल्टीप्लाई करवा दो, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा हमने आगे जो क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें भी क्या है, आइडेंटिटीज यूज हो रही है, तो एक कहीं पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, कहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है? अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज करना आसान होता है, मल्टीप्लाई करने का भी मैं आपको बता दूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। सही है, अब आपकी मर्जी है, जो फिर आपको आसान लगे आप वो करो। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a - b a + b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर, a की वैल्यू है -5, उसके ऊपर स्क्वायर,
फिर आता है माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है √3 और उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 2b। सही है। माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस। सही है। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। एक चीज याद रखो, आप 5 का स्क्वायर करते हो तो भी 25 आंसर आता है, और -5 का स्क्वायर करते हो तो भी आंसर प्लस का 25 ही आता है। सही है ना? 5 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 5 × 5, आंसर इज 25। -5 के स्क्वायर का भी क्या मतलब होगा? -5 × -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25। सही है। आंसर में फर्क नहीं होता है। माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3 इक्वल टू 2b। 25 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 22। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके डिवाइड इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिवाइड बाय 2 करेंगे, b का आंसर आ गया 11। b की वैल्यू आ गई 11, क्योंकि इसने हमें बोला था आपने इधर से जो है वो b की वैल्यू फाइंड करनी है। देख लो इसमें कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 17 में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, वो भी इससे रिलेटेड है, ऐसे ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सही है। इसमें भी क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है आपको एक इक्वेशन 2d डिवाइड में 3√17 -2√7 इक्वल टू 3√17 +2√7, और डिवाइड में लिख दिया है 5d। तो ये एक इक्वेशन गिवन दे दी है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी। आपने डी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। पॉसिबल अगर लिख दे पॉसिबल वैल्यूज निकालो, तो इसका मतलब है डी की फिर एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी। सही है। अब देखो कैसे आती है। गिव योर आंसर्स इन रैशनलाइज सर्ट फॉर्म। आपने अपना आंसर जो है वो सर्ट फॉर्म में अगर आएगा तो सर्ट फॉर्म में देना है, लेकिन रैशनलाइज फॉर्म में देना है। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है? कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। डिनोमिनेटर में एक टर्म आए, दो आए, उसमें रूट नहीं आना चाहिए। अगर रूट आएगा तो उस रूट को खत्म करोगे। सही है। चलो, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इक्वेशन है, दोनों साइड्स क्या है? फ्रैक्शंस। 2d कॉपी, 5d राइट पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा? 2d के पास मल्टीप्लाई। 2d किससे मल्टीप्लाई हो गया? 5d से इक्वल टू 3√17 +2√7 कॉपी कर दिया, और इसी तरह 3√17 -2√7 यहाँ पे लेफ्ट पे डिवाइड है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई। 3√17 -2√7। सही है। अब हमारे पास 2 × 5, आंसर क्या हो गया? 10। d × d इक्वल टू, अब यहाँ पे भी क्या है? 3√17 +2√7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3√17 -2√7 से। 3√17 है ए और 2√17 हो जाए बी, तो इसी तरह 3√17 है ए और 2√17 हो बी। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है, a + b, a - b। या तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, या आइडेंटिटी यूज कर लो, या आपकी मर्जी है। चलो आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए की a + b या -b किसके इक्वल होता है? a² - b² के। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3√17 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी में होता है माइनस। बी की क्या वैल्यू है? 2√17 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। सही है। a² - b² होता है। चलो, 10d² कॉपी किया इक्वल टू, अब ये स्क्वायर 3 पे भी है और √17 पे भी है, दोनों को अलग अलग दे देंगे। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, √17 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 17 आ जाएगा। तो 9 किससे मल्टीप्लाई होगा? 17 से। माइनस ये जो स्क्वायर है 2 पे भी है और √17 पे भी है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √17 पे √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल, और 7 4 के साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो 9 × 7 क्या होता है? 9 × 7, सॉरी 9 × 17, बताओ 9 × 17 कितना होता है? क्या होता है? 9 × 17 इज 153 माइनस 4 × 7 28। 153 को ये किसके इक्वल है? 10d² के। 10d² इक्वल टू 153 को माइनस कर दो 28 से,
आंसर आ जाएगा 125। सही है। डी स्क्वायर इक्वल टू फिर 125, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है डी स्क्वायर के साथ। हाँ आइडेंटिकल और मल्टीप्लाई में क्या बोलो फर्क है? बेटा। आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं है, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, 125 ही बनेगा। बस दो तरीके हैं। मल्टीप्लाई अगर हम करते तो कैसे करते, 3√17 पहले जो है वो 3√17 से मल्टीप्लाई होता, फिर यही 3√17 वाली टर्म -2√7 से मल्टीप्लाई होती, फिर 2√7 की बारी है, पहले ये मल्टीप्लाई होता 3√17 से, और फिर ये 2√17 मल्टीप्लाई होता -2√17, 2√7 से। सही है। तो ये स्टेप आपके पास दो स्टेप्स और इधर आ जाते हैं, एक दो स्टेप्स बढ़ जाते हैं। सही है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं। सही है। मल्टीप्लाई आंसर में कोई फर्क नहीं आता। देखो एक चीज का ख्याल रखना, दो ब्रैकेट्स के बिटवीन मल्टीप्लाई हर वक्त होगा, लेकिन आइडेंटिटी कभी लगेगी और कभी नहीं लगेगी। आइडेंटिटी कब लगेगी, जब दोनों ब्रैकेट्स की दोनों टर्म सेम हो। सही है ना, जैसे ए 3√17 फर्स्ट ब्रैकेट में भी है, सेकंड ब्रैकेट में भी है, 2√17 फर्स्ट ब्रैकेट में भी, सेकंड ब्रैकेट में भी। अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स ना हो, एक एक सेम हो लेकिन दूसरी टर्म सेम ना हो, तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक ब्रैकेट में प्लस का साइन हो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का साइन हो, तो ही आइडेंटिटी लगेगी। दोनों जगह माइनस का साइन हो या दोनों जगह प्लस का साइन हो, तो भी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, तो फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉसिबल है, आइडेंटिटी कभी लगेगी और कभी नहीं लगेगी। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक। नो सर। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है डी स्क्वायर के साथ, तो राइट पे जाके 125 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, अब 125 और 10 को हम डिवाइड कर देते हैं। सही है। 125 डिवाइड बाय 10 करो, क्या आंसर आ रहा है। 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ना 125 और 10। 5 के टेबल में 125 कहाँ पे आता है, 12। 12 नहीं आता। 10 आता है 2 पे, 2 कैरी, 25 आता है 5 पे, और डिवाइड में 10 आता है 5 के टेबल में 2 पे। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाय 2। हमें डी स्क्वायर नहीं निकालना है, डी निकालना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट। सही है। डी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, डी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 25/2। जब भी स्क्वायर रूट लेते हो याद रखो, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। उसने बोला था ना, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी। डी की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो सारी निकालो। तो कितनी वैल्यूज आ रही है, दो, एक प्लस की और एक माइनस की। सही है। क्यों, क्योंकि डी के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। अच्छा, प्लस माइनस 25 रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। 25 का रूट क्या होता है, 5, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब मसला ये है कि रूट का साइन जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और उसने बोला है कि भाई सर्ड में आंसर दो, लेकिन रैशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट हम छोड़ नहीं सकते। स्क्वायर रूट कैंसिल, डी इक्वल टू प्लस माइनस। तो डिनोमिनेटर में ये जो रूट का साइन है इसको हमने खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मजे की बात है, रैशनलाइज के दो तरीके होते हैं, हमने दोनों सीख लिए। डिनोमिनेटर में रूट का साइन है, उस वक्त रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं दो टर्म्स है, तो उसके जो हमने क्वेश्चन 16 में किया है, जैसे रैशनलाइज करते हुए, रैशनलाइज कैसे किया था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो जब करते हैं जब डिनोमिनेटर में दो टर्म हो। और जब एक टर्म होती है, हमने उससे पहले कल किया था, अभी डिनोमिनेटर में एक टर्म है, उससे काम काफी आसान हो जाता है रैशनलाइज का। जो भी डिनोमिनेटर में एक टर्म है रूट वाली, वो आपने मल्टीप्लाई में भी लेनी है और डिवाइड में भी। √2 मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा और √2 डिवाइड में भी आ जाएगा। सही है। तो प्लस माइनस 5 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, एक साथ लिख दिए जाएंगे, और डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई √2, दोनों के पास रूट है, एक ही रूट आ जाएगा और 2 × 2 हो जाएगा। 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, डायरेक्ट 4 लिख दो। तो डी इक्वल टू +-5 √2 डिवाइड में 4, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 2। तो अब डिवाइड में जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है वो रैशनलाइज हो चुका है, उसमें रूट नहीं है और वो रैशनल नंबर है। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास +-5 √2 डिवाइड बाय 2। पॉसिबल वैल्यूज बोला था तो एक से ज्यादा वैल्यूज आई है, देख लो दो आई है। एक प्लस की 5 √2 डिवाइड बाय 2 है, और एक माइनस का 5 √2 डिवाइड बाय 2 है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा। नो सर। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 19 में भी क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट एक इक्वेशन ही इसी तरह गिवन दी हुई है हमें, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है क्वेश्चन। हाँ, क्या है इक्वेशन? एक्स प्लस 15 + 5√5 प्लस एक्स डिवाइड बाय 15 - 5√5 इक्वल टू 3। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या है? दो फ्रैक्शन है और राइट साइड पे सिंपल 3 लिखा हुआ है। तो सारा काम यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड के लिए करना है। लेफ्ट साइड पे क्या है आपके पास? दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं। सही है। दोनों फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस का साइन है। जब भी दो फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम देखते हैं सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स को। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम नहीं है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के बिटवीन प्लस का साइन है और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के बिटवीन माइनस का साइन है। तो इस वजह से भले नंबर सेम ही क्यों ना हो, तो ये फ्रैक्शन सेम नहीं है। तो जब फ्रैक्शन सेम नहीं होता हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, या तो सॉरी, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त, या तो हम एलसीएम ले लेते हैं या फिर लाइक डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर्स बना देते हैं। बट यहाँ पे एलसीएम लेना ज्यादा आसान है। कैसे लेंगे एलसीएम? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, दोनों के डिनोमिनेटर्स लिख दिए जाएंगे। 15 + 5√5 भी आ जाएगा, 15 - 5√5 भी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। और आपस में क्या होंगे? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बना दिया तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई नीड नहीं है। और ऊपर क्या होगा? ये ऊपर जो एक्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन का एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा 15 - 5√5 से। इसी तरह प्लस कॉपी, जो सेकंड फ्रैक्शन का एक्स है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 15 + 5√5 से। सही है। इक्वल टू 3 कॉपी हो गया। सही है। अब ऊपर क्या हो रहा है? पहले एक्स 15 से मल्टीप्लाई करो, 15x आ गया। फिर ये एक्स को -5√5 से मल्टीप्लाई करो, -5√5x आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, एक साथ लिख दिए जाते हैं। सही है। फिर प्लस एक्स पहले 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15x। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा +5√5 के से, तो x आ जाएगा 5√5x। अब डिवाइड में क्या हो रहा है? देखो डिवाइड में आपके पास वही दो ब्रैकेट्स है। फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15, ये a हो गया। सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5√5, ये b हो गया। सेकंड ब्रैकेट में अगर मैं आऊं तो फर्स्ट नंबर 15 और सेकंड नंबर है 5√5, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। दोनों ब्रैकेट्स में दोनों नंबर सेम है, तो एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस, तो a + b बन गया। तो a + b वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है इजीली, a² - b², जैसे हम ऊपर यूज करते रहे हैं। बट यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। सही है। अब अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेप थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। एक्स पहले 15 से मल्टीप्लाई हुआ 15x, फिर ये x -5√5 से मल्टीप्लाई हुआ -5√5x, फिर x 15 से हुआ 15x। वो ऊपर जो मैंने स्टेप लिखा था वो मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, प्लस फिर ये x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5√5 से और x इक्वल टू 3 आएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आइडेंटिटी लगा लो या मल्टीप्लाई। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 15 पहले 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 × 15। आप बोलोगे सर आंसर हो गया 225, 225। 15 × 15 कितना होता है? 225 होता है। यस। अब ये जो 15 है, अब ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा -5√5 से, तो इसमें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 15 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये √5 कॉपी। सही है। अब बारी है सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, इसमें 5 और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 15 × 5 75 √5 कॉपी। अब सेकंड टर्म की बारी है। सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 25, और √5 × √5, तो आपके पास हो जाएगा ये रूट के अंदर 5 × 5 25। सही है। दोनों 5 रूट में है तो एक रूट आ जाएगा, और 5 × 5 25 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब ऊपर क्या है? 15x और सेकंड 15x, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 15x + 15x कितना हो गया? 30x। इसी तरह 5√5x माइनस के साइन के साथ भी है और एक टर्म प्लस के साइन के साथ भी है, तो -5√5x + 5√5x आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और इसकी जगह आ गया 0। तो 30x के आगे आप 0 लिख दो या नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड में आ जाओ। 225 कॉपी,
माइनस का 75√5 है, प्लस का 75√5 है। जब भी आपके पास दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो, प्लस की एक हो दूसरी माइनस की हो, तो कैंसिल हो जाती है, जीरो हो जाता है, क्योंकि +2 -2 जीरो होता है, +4 -4 जीरो होता है। तो इसी तरह -75√5 प्लस 75√5 भी क्या होगा, जीरो। तो ये खत्म हो गई, तो इनकी जगह जीरो लिख दो या नहीं लिखो, फर्क नहीं पड़ता। -25 कॉपी, 25 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 3। 30x डिवाइड में 225 -25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125 इक्वल टू 3। 30x डिवाइड में 1 225 को माइनस कर दो 125 से, क्या आंसर आ जाएगा, 100 आ रहा है, क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। 225 -125, यस 100 आ जाएगा, इक्वल टू 3। सही है, ऊपर भी एक जीरो नीचे भी एक जीरो, कैंसिल। ऊपर रह गया 3x डिवाइड में रह गया 10 इक्वल टू 3। 10 डिवाइड में है, 3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 10। x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, 3 से 3 कैंसिल, x की क्या वैल्यू आ गई, 10। x की वैल्यू आ गई 10। यही इसने फाइंड करने को बोली थी। इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज नहीं की, सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया है। सही है, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट रूट में है 44 प्लस 90, रूट में है 99, सही है ना। √44 प्लस √99, ये आपके पास दो सर्ट्स दिए हुए हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, सही है। अब लेकिन मजे की बात है, दोनों के पास जो है वो रूट का जो टाइप है, स्क्वायर रूट है, वो सेम है, लेकिन नंबर, रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, तो अभी ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, सही है। हो सकता है कि सिंप्लीफाई हो पहले फिर एडिशन हो जाए। अब क्या बोल रहा है, √44 प्लस √99 को ऐड करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ a√b, इस फॉर्म में आंसर देना है। ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये चीज का ख्याल रखना है, सही है ना। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी में कोई नेगेटिव, सॉरी, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, ए बी में कोई फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए, नहीं, ए और बी इंटीजर्स आएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, ए की जगह पे एक नंबर मल्टीप्लाई होगा रूट, रूट के अंदर बी की जगह भी कोई ना कोई नंबर होगा। अब कैसे होगा ये कन्वर्ट, आओ करते हैं इसको। रूट के अंदर लिखा हुआ है 44, 44 को तोड़ देते हैं। 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 11 लिख सकता हूँ 44 को, प्लस 99 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 11, ऐसे ही है। तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 11 रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस 9 रूट से बाहर आके 3 हो गया, 11 नहीं आ सकता, 11 अंदर ही रहेगा। अब क्या है देखो, अब इन दोनों रूट के अंदर जो नंबर्स है वो सेम हो गए, तो इनके कोफिशिएंट्स इजीली ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 कितना हो गया, 5। रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, 11, एक मर्तबा लिखेंगे, दो मर्तबा नहीं लिखेंगे, ये आंसर हो गया। देखो इसी फॉर्म में आंसर देने को बोला था, हमने दे दिया। ए क्या है, रूट के से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो है ए की वैल्यू आ गई 5। अगर बोले बताओ ए की वैल्यू क्या है, तो आप लिख सकते हो 5। रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो बी, वो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू हो गई 11, और इसने बोला था ए बी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स ही आए हैं। इसमें देख लो कुछ पूछना है, चलो। नो सर। क्वेश्चन 21, चलो 21 में चलते हैं। 21 में क्या है, √600 प्लस √24, और डिवाइड में क्या है, √288, सही है, ये लिखा हुआ है। ये टोटल 3 नंबर्स है, और तीनों ही मजे की बात है सर्ड है, दो न्यूमिनेटर में ऐड हो रहा है और तीसरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऐड होने के बाद फिर उससे डिवाइड हो जाएंगे। बोले राइट, इस नंबर को प्लस करके डिवाइड करके आपने आंसर किस में देना है, इन द फॉर्म ऑफ √c, मतलब सर्ट की फॉर्म में देना है, √c, सही है। √c का मतलब ये है कि आपके पास जब प्लस और डिवाइड होने के बाद आंसर आना चाहिए, उसमें रूट न्यूमिनेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। √c लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, सही है। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें रूट ऊपर आएगा, और सी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, सही है, कोई मसले की बात नहीं। इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इसने इधर कुछ बोला नहीं है हमें, सही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो अब निकालते हैं कैसे होगा ये। ऊपर दो नंबर से दोनों को ऐड करना है, लेकिन मजे की बात है रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टूटने वाले हैं, इनको तोड़ते हैं। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 600,
600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 100 प्लस रूट के अंदर 24 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 4 और डिवाइड में √28 है। इसमें भी देखो ऐसा कुछ पॉसिबल हो, 22 सॉरी, रूट के अंदर 288 है, 288 को हम तोड़ते हैं। सही है, 288 को 2 के टेबल से तोड़ देते हैं। 2 के टेबल में 2 आएगा 1 पे, 8 आएगा 4 पे, दूसरा आएगा 4 पे। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, √288 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 144, 2 × 144 लिख सकता हूँ। सही है, 2 × 144 लिख देते हैं 288 की जगह पे। सही है ना, यही है ना, क्योंकि 144 आपको पता है बेटा 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 का रूट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसलिए मैं 144 पे रुक गया, क्योंकि 144 रूट से बाहर आ सकता है। अच्छा, तो ये 6 रूट से बाहर नहीं आएगा, 6 रूट में ही रहेगा। 100 रूट से बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 100 का रूट 10 होता है, प्लस 6 रूट में ही रहेगा, 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, डिवाइड में 2 रूट में ही रहेगा, 2 रूट में ही रहेगा। और ये 12 144 रूट से बाहर आके 12 हो गया, क्योंकि 144 का रूट कितना होता है, 12। सही है। अब आओ, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको। ऊपर जो है दोनों नंबर्स के रूट के अंदर नंबर सेम हो गया, दोनों सर्ड्स में रूट में नंबर सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। 10 + 2 = 12 और √6 एक मरतबा लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 12 √2। ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है, 12 से 12 कैंसिल, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, √6/√2 रह गया। अब दोनों नंबर्स के ऊपर रूट है, और दोनों मजे की बात है नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी दो नंबर्स के ऊपर रूट हो, या तो वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हम एक रूट दे देते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड होंगे तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम कब कर सकते हैं, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, दोनों को एक रूट दिया जा सकता है। अगर अलग अलग रूट है, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। 6 और ये 2 कैंसिल, 6/2 आंसर आ गया 3, और रूट वैसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, √3। इसने बोला था √c, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, अगर पूछे तो आप बोलोगे c की वैल्यू है 3। सही है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें रूट ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है, नीचे रैशनल नंबर है। सही है, ऊपर भले इरेशनल नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ भी पूछना है। नो सर। सर चल, हाँ बोलो। सर बोलते हैं मुझे, मेरी ना दावत है, मैं चली जाऊँ। चले जाओ, जाओ। अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं, लास्ट 2 क्वेश्चन है। सही है, हम इसको खत्म करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोल रहा है आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी हैज अ राइट एंगल्स एट सी। आपके पास एक ट्राइंगल इधर बना हुआ है, ट्राइंगल गिवन दे दिया है। सही है। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, मतलब ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलके बन रहा है। एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, और तीसरा सी है। सही है, ए बी सी। और इसने इधर बता दिया है कि आपके पास इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल है। राइट एंगल मींस मतलब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, एंगल की क्या वैल्यू है, 90 डिग्री। कौन से एंगल पे, वो भी बता दिया। सी वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। और देखो, हम 90 डिग्री का साइन सिंबल ऐसे ही बना हुआ होता है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे कल ही, तो उसमें ऐसे ही सिंबल बना हुआ था 90 डिग्री एंगल का। तो ये एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। सही है। ऑल लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर्स। जितनी भी ये लेंथ है उसको किस में मेजर किया जा रहा है, सेंटीमीटर्स में। ऑल लेंथ, जितनी भी लेंथ है, मतलब ए सी वाली लेंथ, ए बी वाली, बी सी वाली, जितनी भी लेंथ है सबको किस में मेजर किया जा रहा है, सेंटीमीटर्स में। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू बताओ जो हर किसी की लेंथ में आ रहा है। दो साइड्स की लेंथ में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा। चलो आओ करते हैं इसको, कैसे करेंगे। हमारे पास कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कल भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था, तो उसमें से भी कोई भी 3 साइड्स हमें, में से कोई एक अननोन साइड थी, बाकी दोनों निकालनी थी। हमने कौन सा थ्योरम यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी कौन सा थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें से कोई भी एक साइड आपके पास अननोन हो, दो गिवन हो, तो आप इजीली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अप्लाई करके आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। तो एक्स निकालने के लिए भी हम यहाँ पे बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है,
90 जो डिग्री एंगल है आपके पास, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है बस। और बाकी दोनों साइड में से किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 2√14 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस की वैल्यू हम ले लेते हैं x+√3 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं x-√3 और उसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। सही है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, राइट साइड पे आपके पास दो और आइडेंटिटीज जो होती है, मैंने बोला आपने टोटल 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है, एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो दो और आइडेंटिटीज भी इधर यूज हो रही है। कौन सी? एक होती है आपके पास a+b का होल स्क्वायर। अब देखो ना, ये x हो गया a, √3 होगा b, तो ये बन रहा है a+b का होल स्क्वायर। अब x और √3 ऐड तो नहीं हो सकते, ये ऐड हो रहे हैं और इनके ऊपर होल स्क्वायर है। अगर ये सिंपली ऐड हो जाते, नंबर्स होते, हम ऐड करते उनका स्क्वायर निकाल लेते, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहे तो, और उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a+b का होल स्क्वायर। सही है। क्या होता है? a² + 2ab + b²। सही है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड है उसमें भी यही है, ए एक्स है ए और बी है आपके पास √3, लेकिन यहाँ पे प्लस वाली नहीं बल्कि माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a-b का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए और बी के बिटवीन माइनस का साइन आ रहा है। किसके इक्वल होता है? a² - 2ab + b²। सही है। तो अब हम राइट साइड पे ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करेंगे। इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं a+b के होल स्क्वायर वाली। किसके इक्वल है? a², ए की वैल्यू है x, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे x, बी की जगह पे √3 प्लस बी, बी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी √3 और उसका स्क्वायर। फिर आपके पास है प्लस का साइन, फिर आपने लगा दिया प्लस का साइन। सही है। फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये प्लस, तो आपने ये प्लस लगा दिया। अब x-√3 के होल स्क्वायर में आप a-b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। कौन सी है? लेफ्ट साइड बनी हुई आइडेंटिटी की हम राइट बनाएंगे। a², a की वैल्यू है x, उसके ऊपर स्क्वायर -2a, a की जगह पे क्या है आपके पास? a की जगह पे क्या है? x, b की जगह पे आपके पास वैल्यू है √3। सही है। फिर प्लस बी की जगह पे है √3 और उसके ऊपर स्क्वायर। सही है। इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 2√14 का स्क्वायर, 2 पे भी स्क्वायर है, √14 पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 14 आ जाएगा। सही है। अब ये 4 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 14 = 56 इक्वल टू, देखो 1x² है, x² वाली एक और टर्म है, 1x², वो भी 1x², 1x² + 1x², 2x²। इसी तरह देखो 2x√3, ये वाली टर्म प्लस की है और बिल्कुल सिमिलर टर्म 2x√3 माइनस की भी है, तो ये प्लस और माइनस वाली टर्म्स आपस में हो गई कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2√3x, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो डायरेक्ट इधर ही कैंसिल कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया, फिर लास्ट जो टर्म लिखी हुई है प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया, तो 56, 3 + 3 6 होगा, लेफ्ट पे आके माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 2x²। सही है। 56 -6 करेंगे 50 आ जाएगा, 2x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड इक्वल टू x²। सही है। तो 50/2 कर दो, x² की वैल्यू कितनी आ गई? 25। हमें x² निकालने को बोला है, नहीं x बोला है, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास? ये x जो है वो ट्राइंगल की साइड में यूज हो रहा है। ट्राइंगल की साइड बेसिकली ट्राइंगल की लेंथ है। एक्स क्या है, किस में यूज हो रहा है? ट्राइंगल की साइड की लेंथ में। तो लेंथ याद रखो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की लेंथ 0 और 0 से छोटी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से मैं इधर स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस नहीं लूंगा, सिर्फ प्लस लूंगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 25 का रूट लेंगे 5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ये आपके पास आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है अब्दुल हादी? नो सर, सही कुछ है। नहीं पूछना। चलो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मुझे बोले कि ए सी वाली साइड फाइंड कर दो, कैसे निकालोगे?
इसने बोला नहीं है, कैसे निकालेंगे? क्या लिखा है? AC वाली साइड है x+√3, आपने x की वैल्यू निकाल ली 5, तो AC वाली साइड की लेंथ हो जाएगी 5+√3, खत्म बात। अब ये 5 और √3 ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक सर्ड है और एक विदाउट सर्ड है। इसी तरह अगर आपको बोले BC वाली साइड फाइंड कर दो, तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू पुट कर दोगे 5 - √3, BC वाली साइड की लेंथ आ गई 5 - √3। सही है? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शो दैट दीज एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म A/B√C। आपके पास ये जो पार्ट ए और पार्ट बी में एक्सप्रेशंस गिवन दी हुई है, आपने इनको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में लेके आना है? A/B√C। रूट कहाँ आ रहा है? न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। रूट के अंदर जो नंबर है, भले कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूट न्यूमिनेटर में आना चाहिए। डिनोमिनेटर में भी एक नंबर आ रहा है लेकिन वो विदाउट रूट है। सही है? इसके अलावा न्यूमिनेटर में एक और नंबर है, वो भी विदाउट रूट है। आगे बता दिया। ABC क्या है? तीनों इंटीजर्स हैं। सही। अच्छा, तो अब हम करते हैं सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होगा हमारे पास? 25 ÷ 3 की पावर 1/2 माइनस 1/3 की पावर -1/2 है। सही है? तो ये 25 की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है? अगर पावर में 1/2 है, अगर मैं पावर से 1/2 हटा दूं तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। सही है? हाँ, या तो पावर में 1/2 लिख लो या स्क्वायर रूट लिख लो, बात एक ही होती है। ऊपर लिखा हुआ है 25 ÷ 3, सर्ट बन गया। इस सर्ट का इक्वेशन है। माइनस 1/3 की क्या पावर है? नेगेटिव पावर है। जब भी आपके पास किसी भी फ्रैक्शन की नेगेटिव पावर हो, तो सबसे पहले आपने उस पावर को पॉजिटिव पावर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल कर दो। सही है? जैसे ही फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करोगे तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 ऊपर ले आओ, 1 नीचे ले जाओ। इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिप्रोकल। 3/1, पावर -1/2 से क्या हो गई? +1/2। सही है? 25 का रूट लेंगे, 25 रूट से बाहर आ जाएगा, 25 का रूट हो गया 5। और डिवाइड में 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, डिवाइड में 3 रूट में ही आएगा। -3/1 3 होता है, और 1/2 पावर है, 1/2 पावर की जगह हम क्या लिख देंगे? रूट का साइन। चाहिए? अब क्या है हमारे पास? एक फ्रैक्शन है और दूसरा सर्ड है, लेकिन फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में सर्ड है, और ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो इन दो, फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड भी फ्रैक्शन ही है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो क्या है? सेकंड भी फ्रैक्शन है, और ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इनको माइनस कर देते हैं। तो दो फ्रैक्शंस को जब माइनस करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स को देखा जाता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नहीं होंगे तो सेम बना लिए जाते हैं। सही है? कैसे बनाएंगे? सेम बना लेते हैं हम। कैसे? या तो एलसीएम ले लो या डिनोमिनेटर सेम बना दो, बात एक ही। हम एलसीएम ले लेते हैं। √3 और 1, √3 1 क्या एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 और 1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √3 × 1 √3 हो जाएगा। सही है? अब ऊपर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 5 × 1 = 5, माइनस √3 किससे मल्टीप्लाई होगा? √3 से। √3 × √3, दोनों ही नंबर्स रूट में है, एक मर्तबा रूट आएगा, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट के अंदर। 3 × 3 9, 5 माइनस 9 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? 3, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? √3। अभी देखो मसला क्या है यहाँ पे, कि डिवाइड में जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है उस पे रूट है। तो अब डिवाइड से रूट हटाना है, क्योंकि हमें जिस फॉर्म में आंसर देना है उसमें रूट सिर्फ ऊपर आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या करना है? रैशनलाइज। लेकिन मजे की बात है, यहाँ पे काम थोड़ा आसान इस वजह से है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ट्रम है वो सिंगल ट्रम है, एक ही सर्ड है, मतलब उसमें एक ही ट्रम आ रही है, दो ट्रम नहीं आ रही है। तो अब रैशनलाइज करना आसान होता है। जो डिनोमिनेटर में रूट में नंबर लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। सही है? तो 5 - 3 क्या हो गया? ऊपर 2, और ये √3 कॉपी मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई √3 हो नहीं सकता, लेकिन साथ लिख दिए जाएंगे। डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा? एक रूट आ जाएगा, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट के अंदर लिख देंगे 3 × 3 9। 2 √3 ऊपर, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा? 9 का रूट लोगे, क्या आ जाएगा? 9 रूट से बाहर आके क्या हो गया? 3। देख लो, तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया इस फॉर्म में। A/B√C, रूट ऊपर आ रहा है। सही है? एक एक, और आपके पास रूट से बाहर एक फ्रैक्शन बन रहा है। रूट का जो कोफिशिएंट है रूट से पहले वो फ्रैक्शन में है, उसमें 2 क्या है? 2 किसकी वैल्यू है? A की।
3 किसकी वैल्यू है, बी की। और सी किसकी, सी की भी क्या वैल्यू है, 3 ही है। रूट के अंदर जो नंबर है वो सी है, और वो मजे की बात है वो भी 3 ही है। और बी जो डिनोमिनेटर में रूट नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, 3। वो रूट के बगैर होना चाहिए, आ गया। ऊपर जो न्यूमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है वो है 2, वो भी रूट के बगैर होना चाहिए, है। मसला नहीं है, ऊपर भले रूट के बगैर नंबर हो या ना हो, लेकिन नीचे रूट के बगैर ही होना चाहिए, रूट नहीं है रखना है हमने, वरना इस फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। सही है। और मजे की बात है, देख लो एबीसी तीनों इंटीजर्स है, 2 3 इंटीजर्स ही होते हैं। सही है। चलो, अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या करना है हमने, इसी फॉर्म में आंसर देना है, बट हमें गिवन दिया हुआ है रूट स्क्वायर रूट 8 1/3 माइनस 16/3 की पावर 1/2 प्लस 2√3। सही है। 8 1/3 रूट में है, माइनस 16/3 की पावर 1/2 प्लस 2√3 है ये। चलो आओ इसको करते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट रूट के अंदर नंबर है वो है किसमें, फ्रैक्शन में, और कौन से, मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाएगा। 8 × 3 मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 3 कितना हो गया, 24। और फिर वो न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगा, 24 + 1 आंसर कितना हो जाएगा, 25। सही है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3। तो ये 8 1/3 जो मिक्स फ्रैक्शन था इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। माइनस 16/3, 1/2 है पावर, पावर 1/2 हटा दूंगा और उसकी जगह क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट। सही है। प्लस का 2√3 कॉपी कर दिया हमने। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ऊपर ये 25 नंबर है ये रूट से बाहर आ जाएगा। 25 रूट से बाहर आके 5 हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर में जो 3 है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा, रूट के अंदर वो भी। इसी तरह माइनस कॉपी किया, 16 रूट से बाहर आके 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो 3 ही रहेगा। और प्लस का 2√3 कॉपी हो गया। अब 2√3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, तो क्या लिखा हुआ है, 1। सही है। अब इधर आपके पास 3 फ्रैक्शंस है, या तो ये तीनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को कॉमन बना देंगे, सेम बना देंगे, लाइक डिनोमिनेटर्स कर देंगे। दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों के √3 है फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस के, लेकिन थर्ड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर √3 नहीं है। तो उसको √3 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, √3, तो √3 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई कर दिया √3, तो √3 आ गया। और ऊपर जो जब हम डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर जो भी नंबर है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से। सही है। चलो, तो अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर आपके पास तीनों का सेम हो गया, √3 √3 √3। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, लाइक डिनोमिनेटर्स बन जाते हैं, तो हम डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिखते हैं, डिनोमिनेटर में √3 एक मर्तबा लिखा जाएगा। और ऊपर वाले जितने भी नंबर है वो एज इट इज कॉपी, 5 कॉपी, -4 कॉपी, प्लस का 2 कॉपी। √3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाए, सॉरी, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, दो नंबर्स है, दोनों के पास अलग अलग रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक रूट दे देंगे, और रूट के अंदर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 3 = 9। सही है। चलो, अब इसको ऊपर सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन मसला कहाँ है, अभी नीचे रूट आ रहा है, नीचे डिवाइड में से रूट को खत्म करना है। और मजे की बात है कि डिवाइड में सिर्फ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, और सिंगल वो सर्ड ही है। तो उसको सर्ड में से रूट हटाएंगे, रैशनलाइज करेंगे। डिवाइड में √3 है, तो √3 हटाने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 से डिवाइड भी करेंगे। सही है। ऊपर क्या हो गया, 5 - 4 1 हो गया, प्लस का 2 √9, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3, और ये 3 क्या हो जाएगा आपके पास, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। और डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसी के साथ आपके पास जो है वो आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई √3। सही है। उसको अलग लिख देते हैं आगे। और ये डिवाइड में क्या हो रहा है, √3 मल्टीप्लाई √3, दो नंबर्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों के पास रूट है, तो एक रूट और दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 3 डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 9, इक्वल टू 2 × 3 कितना हो गया, 6, प्लस 1 7, ऊपर आ गया 7। और ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से, तो 7 के आगे हम √3 लिख देंगे, क्योंकि हम जो है वो 7 और √3 को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते।
और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 रूट, 9 का रूट क्या होता है 3, 9 रूट से बाहर आके 3 हो गया। अब देख लो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए डिवाइड बाय बी रूट सी, रूट ऊपर होना चाहिए, सही है, और रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो सी है, तो मतलब सी की वैल्यू इधर 3 है। और जो फ्रैक्शन है ए ओवर बी, उसमें जो ऊपर नंबर है वो ए है, ए की वैल्यू 7, और जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है वो है बी, बी की वैल्यू भी 3 है। मजे की बात है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, वो हमने हटा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो सर चलो यहाँ पे हमारे पास सर्च का टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीक में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, सही है।